हमारो नैया पूरे बिन राम तुम बिन राम हमारो तुम बिन राम हमारो नैया कोरे। महाराज परमात्मा के अलावा संसार में कोई आपका नहीं होता, इसलिए हमेशा ठाकुर जी की भक्ति निरंतर करते रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप लोगों ने कथा का रसपान किया। द्वारकाधीश भगवान की विवाह की कथा का रसपान किया। जब रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा, प्रभु हे दीनन पति हे जगत पति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, गोपीपति सुरपति वासुदेव, ब्रजनंदन सुरपति यदुनंदन। चरणों में मेरा हो बंदन, शतवार मिलन हरि सम्मेलन। हे नाथ रुक्मणी दासी को निज चरणन में दीजिए शरण। महाराज पत्र लिखा। पत्र
ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण गए द्वारकाधीश की नगरी में पहुंचे। जैसे ही महाराज द्वारकाधीश की नगरी में पहुंचे, प्रभु को वो पत्र दे दिया। जैसे ही पत्र दिया महाराज, ठाकुर जी ने उस पत्र को पढ़ा। ब्राह्मण बोले महाराज आज आना, बोले आ नहीं जाना, साथ ही चल रहे। बोले बैठो रथ पे। रथ पे बैठाला ब्राह्मण देव को। जैसे ही जाने लगे कि रास्ते में बलदाऊ जी आ गए। बलदाऊ जी बोले कहां? अब महाराज ठाकुर जी ये ना कह पाए कि हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं, पहले कोई पता नहीं, और महाराज तुरंत विवाह के लिए सीधे बराती लेके जा रहे हैं। बोले शांत हो गए। पंडित जी को इशारा किया, बोले आप बोल दो। बोले महाराज हाथ में हल और मूसर। महाराज हम ये बोलेंगे कि हम आपके भैया को विवाह करवाने के लिए ले जा रहे हैं अकेले, तो महाराज अभी हाल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए महाराज जो बोलना है आपको बोलो। ठाकुर जी ने इशारा किया प्रभु, और वहां से पत्र आया है कुंदनपुर से, इसलिए वहीं जा रहे हैं। बोले चिंता मत कर कन्हैया, तू चल पीछे से हम बारात लेके आते हैं। यहाँ भगवान जैसे ही पहुंचे, पता चला कि महाराज प्रभु आ गए, द्वारकाधीश भगवान आ गए हैं। मैया प्रसन्न हो गई। सभी सखियों के साथ मैया गौरी पूजन के लिए जाते हैं। कल बड़ी सूक्ष्म कथा हो गई थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा विस्तार करते चले। मैया गौरी पूजन के लिए जा रही हैं कि चलो रे सखी पूज आए, कि चलो रे सखी पूज आए, और गौरी दरबार चलो रे सखी पूज आए, गौरी दरबार चलो रे सखी पूज आए, गौरी गौरी दरबार मां अम्बे दरबार, 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 चलो रे सखी पूज आए, गौरी दरबार चलो रे सखी पूज आए। सेवा करते प्यारे गौरी दरबार मां अम्बे दरबार, गौरी दरबार मां अम्बे दरबार, चलो रे सखी पूज आए, गौरी दरबार चलो रे सखी पूज आए, गौरी दरबार गौरी दरबार मां अम्बे दरबार चलो रे सच। गौरी पूजन के लिए जा रही है। यहाँ शिशुपाल ने अपनी सेना को लगा दिया। वहां महाराज रुक्मी ने अपनी सेना को लगा दिया और महाराज मैया जा रही है सेना के बीच में गौरी पूजन के लिए। और यहाँ हमारे प्रभु आ रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही प्रवेश करते चले जाते हैं सेना के मध्य में, तो कोई कहता है कि देखो तो कितना सुंदर राजकुमार है,
कोई कहता है महाराज इसके इनके सर पे लगा मुकुट तो देखो कितना सुंदर है। कोई मुकुट को देखता है, कोई केशों को देखता है, कोई गले में बैजंती माला को देखता है, कोई कमर में लगी बांसुरी को देखता है, कोई महाराज कानों के कुंडल को देखता है। सभी भगवान की प्यारी छवि को निहारते हैं। ये सब भूल गए कि हम किस लिए आए हैं, सब भूल गए कि हम किस लिए आए हैं। महाराज भगवान गए, मैया ने हाथ अपना ऐसे उठा दिया, महाराज देख लेना ना, कंगन हम ही पहने कंकन। महाराज भगवान ने हाथ पकड़ा और एक दो रथ में उठाया और महाराज चल दिए। यहाँ जो सखियां हैं वो दौड़ी, मैया मैया गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मैया एक कोई राजकुमार आया और रुक्मणी मैया को लेके चला गया। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय, बोले दूल्हा सरकार की जय। महाराज जैसे रुक्मी को पता चला, रुक्मी सेना को लेकर दौड़े, आगे भगवान को रोक लिया। भगवान युद्ध हुआ भगवान का, तो भगवान ने जैसे सुदर्शन को आदेश दिया कि महाराज रुक्मणी मैया पैरों में गिर पड़े, प्रभु कि मेरा अग्रज है बंधा हुआ, ये नाथ आपका चेहरा है, और बूढ़े माँ बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। बूढ़े माँ बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है, प्रभु इसको छोड़ दो। क्यों? बोले करुणा निधान इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ। और रुक्मणी मैया बोली कि आज पहली बार और अंतिम बार वरदान मांग रही हूँ प्रभु, इसके बाद मैं कभी नहीं मांगूंगी। बोले क्या? बोले दे दो उदार आंचल पसार, भैया के प्राण मांगती हूँ। प्रभु आज मेरे भाई को जीवन दान दे दो, इसके बाद जीवन में आपसे कोई वरदान नहीं मांगूंगी। प्रभु यदि आज आपने मेरे भाई का वध कर दिया तो संसार के लोग मुझे जीवन भर ताना देते रहेंगे। इसलिए प्रभु आज एक निवेदन है मेरा, इसके प्राण दान। महाराज इतने में बलदाऊ जी आ गए। बोले कन्हैया तू बहू को लेके चल, मैं इनको देखता हूँ। महाराज उन्होंने पूरी सेना को परास्त किया और इतने महाराज जो राजा भीष्मक हैं उन्होंने निवेदन किया, प्रभु हमारी एक बिटिया है तो हम चाहते हैं कि उस बिटिया का विवाह अच्छे तरह से करें, नियम से करें। प्रभु मेरा निवेदन है कि आप विस्तार पूर्वक विवाह करें। महाराज देखिए जीवन में व्यक्ति को एक कन्यादान अवश्य करना चाहिए। कन्यादान बहुत बड़ा दान होता है। वैसे तो हर एक घर में एक बेटी का होना जरूरी है, लेकिन जिसके यहाँ नहीं है वो एक किसी गरीब कन्या का कन्यादान अवश्य करें। ये जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। एक बार यज्ञ का यजमान बनना और एक कन्यादान, जीवन में दो काम अवश्य करना।
एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी थे, पुत्र बड़े बड़े हो गए, पुत्रों का विवाह हो गया। महाराज पत्नी मजदार में ही साथ छोड़कर चले गए। सेठ जी दुकान पर जाते हैं अकेले, पुत्रों के साथ जाते हैं, अपने दुकान पर बैठ के शाम को घर आ जाते। एक संत जी आए। संत जी ने कहा कि आप सेठ जी उदास उदास रहते हो, ऐसा क्यों? बोले महाराज जी उसका कारण है क्या? बोले बच्चे काम पे चले गए सब अपने। महाराज हम भी जाते हैं दुकान में, जितना समय बैठना होता बैठते हैं, लौट के घर आ जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम में हैं, किसी को समय नहीं है बात करने का। अरे बोले तो एक काम करो। बोले क्या? बोले आपके कितने पुत्र हैं? बोले 3 हैं। बोले बेटी नहीं है? बोले नहीं। तो बोले एक रिश्ता परमात्मा से बना लो। भगवान से मैंने एक दिन और कहा था कि जिसको जिस रिश्ते की कमी हो वो परमात्मा से उस रिश्ते को बना लेना। महाराज जैसे ही इतना सुना, बोले क्या करें? बोले आपकी बिटिया नहीं है तो आप राधा रानी को अपनी बिटिया बना लो। बोले कैसे, क्या करना पड़ेगा? बोले बढ़िया सुंदर एक प्रतिमा मैया की एक मूर्ति लाओ राधा जी की, और सुबह शाम पूजा अर्चना किया करो, और वो बेटी के भाव से भोजन कराया करो, सुबह शाम भोजन प्रसाद ग्रहण कराया करो, और जब रात्रि में घर आओ कोई सुख दुख की बातें अपनी बिटिया से किया करो। बोले महाराज जी ठीक है। सुंदर प्रतिमा लेकर आए, मूर्ति लेकर आए, वो सुबह शाम पूजा करने लगे, आरती करने लगे, सुख दुख की बातें करते हैं। एक दिन मनिहारन दुकान पर गई, और जैसे मनिहारन दुकान पर गई, मनिहारन बोली सेठ जी आप कहे तो आपके घर पे चूड़ी पहनाऊं? चूड़ी? बोले मनिहारन चली जाओ घर पे, और लौटते समय पैसे हमसे ले लेना। महाराज मनिहारन गई, और मनिहारन जैसे ही गई महाराज चूड़ी पहनाई। जब तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली तो इतने में राधा रानी ने अपना रूप बनाया महाराज, और आई अपना हाथ बढ़ा दिया। मनिहारन ने सोचा घर की बिटिया होगी, कोई रिश्तेदार की बिटिया होगी। मनिहारन ने चूड़ी पहना दी, चूड़ी जैसे पहनाई, और लौटकर मनिहारन आई। बोले कितना रुपए हुआ? बोले महाराज 4 रुपए। बोले क्यों, रेट बढ़ गए क्या? अभी तो 1 रुपए की दोनों हाथों पहनाते थे, अब रेट बढ़ गए क्या? बोले नहीं नहीं रेट नहीं बढ़े महाराज, सेठ जी रेट नहीं बढ़े, 4 लोगों ने ही चूड़ी पहनी। 4? अरे हमारे यहाँ तो 3 लोग हैं, चौथा कोई है ही नहीं। अरे तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें याद नहीं होगा 3 लोगों ने ही चूड़ी पहनी होगी। नहीं नहीं महाराज 4 लोगों ने ही चूड़ी पहनी। लेकिन क्या होता महाराज, बड़ा आदमी गरीब आदमी को दबा देता है ना? किसी ने 20 दिन काम किया, बड़ा आदमी नहीं नहीं 18 दिन किया, तो गरीब आदमी कहता महाराज 18 दिन के ही दे दो पैसे दे। महाराज बोले अरे झूठ बोलती हो, यदि पैसा ज्यादा लेना है तो हमसे पैसा ज्यादा ले जा, लेकिन झूठ बोल के पैसा मत लो। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, आपको जितना देना है दे दो। महाराज झलकारते हुए सेठ जी ने 3 रुपए दिए, मनिहारन ने लिया और चल गए। महाराज पैसे लिए और चल गए। जैसे ही महाराज सेठ जी घर पहुंचे, वही नित्य का जो कार्य वो किए, आरती वंदन करके, और महाराज सेठ जी जैसे रात्रि में सोए कि महाराज सपने में श्री लाडली जी प्रकट हो। कि सपने में प्रगट होए वृषभान की दुलारी बोली, कि तनिया बनाए तात ना तो ना निभायो है। तनिया बनाए, तनिया माने होता है बेटी, तनय माने पुत्र, तनिया माने बेटी। तनिया बनाए तात ना तो ना निभाओ है। पिताजी आपने बिटिया तो बना लिया, लेकिन आपने रिश्ता नहीं निभाया।
देखिए रिश्ता बनाना अलग बात होती, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए निभाओ। अचानक से उठ गए, बोले बेटी क्या हुआ, क्या गलती हो गई मुझसे? बोले पिताजी कि चूड़ी पहन लीनी, कि चूड़ी पहन लीनी, मैंने जान पितु गृह का, रे आप मनहारन को मूल ना चुकायो है। मैंने पिता का घर जाने की चूड़ी पहन ली और आपने मनहारन को महाराज दुकान से पिताजी भगा दिया। मेरे एक दो हाथों में चूड़ी पहन मैंने ली तो उसका आपने मूल्य नहीं दिया। सेठ जी बोले बिटिया मुझे याद नहीं रहा। बोले यही तो है पिताजी। बोले क्यों? बोले तीन बहू याद किंतु, कि तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। ओ कहत श्री राधिका को नीर भर आयो है। आपको पिताजी तीन तीन बहुएं याद रही लेकिन बिटिया याद नहीं रही। कि तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। ओ कहत श्री राधिका को नीर भर आयो है। बोले प्रभु पिताजी एक बात बता दो। बोले क्या? बोले कैसी भई दूरी कहो, कैसी मजबूरी है, कि आज चार चूड़ी को मोल ना चुकायो है। आज चार चूड़ी का आपने मोल नहीं चुका पाए पिताजी। ये रिश्ते ही सिर्फ स्वार्थ के होते पिताजी। जैसे इतना कहा महाराज सेठ जी रात्रि में ही उठे, दौड़ पड़े महाराज मनहारन के घर जाके आवाज लगाते, अरे मनहारन दरवाजा खोलो। रात्रि के समय मनहारन उठती है, महाराज घबरा जाती है, क्या पता कोई ज्यादा पैसे तो नहीं लेके नहीं आ गए। मनहारन ने दरवाजे को खोला, सेठ जी ज्यादा पैसे लेके थोड़े आ गए क्या हम? घर जाके और कुछ पता चला क्या? बोले नहीं। बोले आज बनिहारन तेरे जैसा संसार में कोई भाग्यशाली ही नहीं है। बोले क्यों? बोले धने धने भागे तेरो मनहारन, धने धने भागे तेरो मनहारन। तेरे से बड़े भाग ना कोई, संत महंत पुजारन। धने धने भागे तेरो मनहार। बरसों बीत जाते हैं संत मुनि महात्माओं को तपस्या करते करते, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते, किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। और आज तूने किशोरी जी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाई, तुझसे बड़ा धनवान तो कोई है ही नहीं। बोले चूड़ी पहन गई है तो से वृषभान की दुलारी, और बेटी की चूड़ी पहनाऊं देऊं आज बलिहारी। आज मनहारी जो तू मांगेगी वही हम तुमको देंगे। आज तो मेरी बेटी मैंने जिसको बनाया है वो साक्षात मेरे मध्य में प्रकट हो गई। बोले लाडली सरकार की जय। महाराज इसलिए परमात्मा से अपना एक रिश्ता बना लेना, और जब रिश्ता तुम्हारा बन जाएगा
तो संसार के सारे रिश्ते एक तरफ और परमात्मा से रिश्ता एक तरफ। महाराज भगवान का विधिवत विवाह हुआ। कुछ सखियां वहां की कहने लगी, प्रभु आप कुछ समय यहीं रुके। बोले रुकने से क्या होगा? बोले महाराज, बोले पहुना और कुंडलपुरे मेरा होना, पहुना कुंडलपुरे जैसन सुखवा ससुरारी में, जैसन सुखवा ससुरारी में, तैसन सुखवा कहूना कुंडलपुरे बोले हम रहेंगे तो क्या होगा? कुछ फायदा होगा? बोले बिल्कुल होगा। बोले क्या होगा? रोज सवेरे उपटन करके, रोज सवेरे उपटन करके इतर से और उत्तर करेंगे, फिर से नहलाएंगे तो उससे क्या होगा? बोलो सुनो महाराज, रोज सवेरे कोई रोज सवेरे एक महीना विवाह का समय कैसा होता है कि महाराज कोई किसी बात का बुरा नहीं मानता है। आज भगवान का विधिवत विवाह संपन्न हुआ।
आज मैया की सभी भीनी भीनी आंखों से विदाई देने लगी। मैया को सभी विदाई दे रहे हैं महाराज। एक बार मैया के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत शाबाश। आज मैया को विदाई देते हैं। देखिए जिसकी बेटियां हैं वो याद रखना, बेटी जब ससुराल जाती है तो उसको अच्छी बातें सिखाएं, है ना। आजकल ज्यादा से ज्यादा शादी के तुरंत बाद ही पति पत्नी अलग होने लगते हैं। उसका कारण क्या है? उसका देखिए, माताएं सबसे बड़ी दुश्मन, माताओं की दुश्मन कौन है? सबसे बड़ी माताएं। संसार में यदि स्त्री का कोई दुश्मन है तो वो स्त्री ही है और कोई दुश्मन नहीं है। जब घर छूटता है तो उसके कौन कौन कारण बनता है? यहां बिटिया की मां, वहां लड़के की मां। हाँ, यहां बिटिया की मां सुबह 6 बजे से फोन लगा दे, बिटिया उठ गई, खाना खा लिया, क्या कर रही? तुम्हारे बाप के घोड़े भी। दिन में महाराज 10 बार फोन लगाएंगी माताएं अपनी बिटिया, 10 बार। अरे भाई, इतनी ही चिंता थी तो विवाह क्यों किया? वहां दुबई में जाके दे, सुनो बिन्नू, अकेली ही जो जब बात करी हो, हाँ, उससे अब बेचारी वो बिटिया अकेले में बात करने लगी। घर वालों का शक गलत निगाह में पहुंचा, उनने गलत सोचा, वो परिवार टूट जाता है। इसलिए याद रखें, एक बार ही दिन में माताएं फोन लगाओ। जी की माता ज्यादा छुप छुप करें, वे फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दियो नंबर। देखिए, आप अपने मायके में यदि 10 दिन से ज्यादा रहोगी तो मोहल्ले वाले कहने लगते, क्या बिन्नू का बात है? इसलिए आपको रहना कहाँ है? ससुराल में। इसलिए ये फोन बार बार यदि कोई करता है तो उसे बंद कर देना, यदि आपको अपना परिवार सुधारना है तो। दूसरी दुश्मन लड़के की मां। बहू से यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो महाराज छोटी सी गलती का तू माल बना देगी। अच्छा, जब तक बहू और लड़के में लड़ाई बनती रहे तब तक सास खुश, और जैसे ही उनकी लड़ाई बंद, सास नाराज। जी सत्यता है जीवन की। हाँ, इसलिए माताओं को चाहिए कि वो अपनी बेटी को जैसा प्रसन्न देखना चाहती हैं वैसे ही बर्ताव अपनी बहू के साथ करें। एक बार एक मैया हमारे पास आई, बोली महाराज ऐसा जैसा ही व्यवहार आप चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। एक बार मैया हमारे पास आई, बोले महाराज और हम बिटिया के लिए घर देख रहे हैं, कोई अच्छा सा घर मिले तो बताओ ना। हमने कहा मैया मिलेगा तो जरूर बताएंगे। बोले मैया ऐसा घर मिले, ऐसा घर मिले कि हमारी बिटिया रानी बन के रहे, ठाकुर जी कृपा करेंगे महाराज हो जाएगा। वो बोले महाराज लड़के के लाने ऐसी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए कि महाराज खूब काम करें। हमने कहा बिटिया बनाना है रानी और बहू चाहने नौकरानी। इसलिए महाराज दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते हैं।
इसलिए माताओं को ध्यान रखें कि स्त्री स्त्री की ही दुश्मन ना बने, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। जिस तरह आपने दुख सहा, आप अपनी बहू को दुख वो ना दें। आगे महाराज आपकी मर्जी। आज तक की कथा थी, आज राधे राधे। इसके बाद आपकी जिंदगी है, कैसे जीते हैं आप जाने। कि पीरे हाथ पिता ने कर दे, कि पीरे हाथ पिता ने कर दे, और बेटी के कन्या दान भले। तो पिता हर घर में जाता, भैया व्यवस्था देखते रहना। कि सकल पराती द्वार पधारे, सकल पराती द्वार पधारे, सो कैसे करे सम्मान भले। सकल द्वार पधारे, सो कैसे करे सम्मान और अच्छा, जहां दोनों लोगों का सम्मिलित खाना हो, आजकल दोनों लोगों का सम्मिलित खाना चलने लगा, तो वहां पता कैसे करेंगे बिटिया वाले हैं। महाराज बिटिया वाले को देखोगे दोनों हाथ जोड़े रहेंगे, महाराज खाना खा लिया, महाराज खाना। बेटी का पिता कहता है हाथ जोड़ के प्रभु कि धन्य जो आज आप बन आए, धन्य जो आज आप बन आए, निर्धन के धन पान भले। धन्य जो आज आप बन
एक मेरे विनय सुनना, निवेदन सुनना। मेरी बेटी अभी संसार का ज्ञान नहीं है उसे, इसलिए कि एक विनय सुनियो समझी जूझा बिटिया है ना तान भले तू। एक विनय सुनियो समझी बिटिया है ना तान भले। बोले बहू मत ले जाना, बहू बनाकर मत ले जाना। निवेदन करता है बेटी का पिता, आंखों में भीनी भीनी आंसू बह रहे हैं। कह रहा प्रभु कि बेटिया समान जान के बेटिया, बेटिया समान जान के बेटिया, बिटिया को दैयो ज्ञान भले तू। बिटिया समान जान के बिटिया, बिटिया को दैयो ज्ञान भले। बेटी को बेटी बना के ले जाना, और यदि मेरी बेटी कोई गलती करती है तो उसको समझा देना, डांट देना। और इस सेवा के लाने सौंप गई बेटी। अच्छा एक बात बताओ, घर में काम वाली बाई लगाते हैं हम लोग, है ना? यदि मैं खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सबके लिए लगाओगे तो कम से कम 5,000 रुपए लेंगे, कम से कम 5,000, है ना? और कपड़े मपड़े ये सबके लिए लगाओगे तो खर्चा आएगा 10,000। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति देखा जो 10 लाख दे के तुम्हारे यहाँ काम करने आया हो? 10 लाख रुपया दे तुम्हें, सोना चांदी देते, देखने के लाने टीवी देते, बैठने के लाने सोफा देते, खाना बनाने के लिए बर्तन देते, और खुद झाड़ू पोछा से लेके 24 घंटे निरंतर काम करती है एक बेटी हो, बहू हो, मैया। इससे सस्ता कोई नौकर मिल सकता है जो उल्टे रुपए देके तुम्हारे घर काम करने के लिए केवल आ रहा हो? और हम लोग उसका अपमान करते हैं। हम लोग के तुम करते क्या हो दिन में? माताओं जैसा त्याग मुझे नहीं लगता कि शायद कोई कर सकता है। सुबह 4 बजे से और रात्रि 10 बजे तक निरंतर कार्य करते रहती है। वो उसमें से भी कोई बहू यदि 2 घंटे दिन में आराम कर ले तो सास तुरंत कह दे कि दिन भर तो सो तो करत का हो। इसलिए विचार करें ये बात। दई बेटिया सेवा के लाने सौंप दई बेटिया, और करके भजन मन ध्यान भले तू। सेवा के लाने सौंप दई बेटिया, करके भजन मन ध्यान
दे बेटी के कन्या दान भले जू, तीरे हाथ पिता ने कर दे बेटी की कन्या। इसलिए जो भी आपस का आपका मनमुटाव हो वो दूर करना। सास बहू ऐसे रहो जैसे आप माँ और बेटी रहते हो। छोटी छोटी बातों पे घर क्लेश जीवन को बर्बाद कर देता है, घर को बर्बाद कर देता है। इसलिए याद रखें, बहुत सादा जीवन जिए। पता नहीं ये उम्र कब निकल जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए महाराज बहुत अच्छे से जीवन जिए। आज मैया की सभी ने भीनी भीनी आंखों से विदाई की। मैया द्वारका पहुंची। द्वारका में मैया का बहुत भव्य स्वागत हुआ महाराज। तुलसी महारानी नमो, तुलसी मैया की माला। महाराज आज जैसे ही मैया का बड़ा भव्य स्वागत हुआ महाराज, सभी नगरवास माताएं आते हैं, मैया के दर्शन करते हैं। एक बड़ा हास्य प्रसंग है महाराज। जब बहू घर में आती है, जब बहू घर में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, है ना। माताएं आरती उतारेंगी और शायद पैर भी छूती हैं। छुअत तक नहीं छुअत पाऊं, नहीं छुअत। पारी छतरी तुमने छुए थे? नहीं छुए। हाँ, कहीं हमने देखा है बहुत जगह, जब बहू आती है तो जब आरती करते हैं तो पैर छूते हैं, है ना। यहाँ भी कुछ लोग छूते होंगे महाराज। अच्छा, जब पैर छूते हैं क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी आई है। वही बहू 1 महीने बाद कुलच्छनी कैसे हो जाती है। इतना भव्य स्वागत करेंगे। हमारे संत जी के लिए जोरदार तालियां। और देखिए, जिस भाव से आपने घर में आगमन किया, और उसी भाव से आपने यदि उसके साथ व्यवहार नहीं किया तो आपके यहां से धन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्यारे, और दूसरी बात, जब मोहल्ले की माताएं आती हैं, महाराज जब माताएं मुंह देखती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं। मुंह देखने के लिए आती हैं, कुछ ना कुछ नहीं करती हैं। तो यही जो माताएं, द्वारका की जो मैया माताएं मुंह देखने के लिए, मैया के दर्शन करने के लिए आती हैं। अब मैया बाहर खड़ी, रुक्मिणी मैया के दर्शन करके जाती हैं, मुंह देख के आती हैं। अब क्या होता है कि जब हम लोग बहुओं का मुंह देखते हैं तो ऐसा उठाएंगे और थोड़ा सा देखते हो फिर चले जाते हैं। अब महाराज मैया, देवी की मैया बाहर खड़ी, ये बताओ और बहू कैसी है, सबसे पूछेंगे बहू कैसी है। महाराज अब जो भी आए वो कहें कि महाराज बहू चाहे हमको देख लो चाहे बहू को देख लो एक जैसी है। अब जब तक जैसे मोहल्ले की नई नई बहुएं आई तब तक तो ठीक है, चलता रहा कि चलो उनकी बहू ऐसी ऐसी, हमारी बहू हो गई। महाराज हद तो तब हो गई जब एक 80 साल की अम्मा पहुंची, मुंह में दांत नहीं, उन्होंने बहू को देखा, लौट कर आई। मैया ने पूछा क्यों अम्मा बहू कैसी है? बोले बिटिया चाहे हमें देख लो चाहे बहू को देख लो। अब महाराज मैया को लगा बहू है कि भूतनी का है। महाराज मैया दौड़ी, मैया ने देखा जरा हम भी तो देखे।
मैया ने जैसे देखा तो मैया को अपना प्रतिबिंब दिखा। अरे बोले वो कह रही हम जैसी, वो कह रही हम जैसी, ये तो हमारी जैसी है। महाराज फिर मैया ने जब गौर से देखा तो मैया को रुक्मिणी मैया का असली रूप दिखा। मन प्रसन्न हो गया। क्यों? अच्छा वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि मैया के चेहरे पर इतना तेज था कि जो भी देखता उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता। जैसे छोटे से बच्चा हो और उसे शीशे के पास खड़ा कर दो तो वो उसमें देखता कि इसमें हम हैं, तो उसको उसके साथ पीड़ा करेगा। जैसे शीशा रखा हो बाहर, वो कोई अचानक से कोई चिड़िया आ जाए तो चिड़िया उसमें टोकर मारती कि ये सामने वाली चिड़िया है। मैया का चेहरा इतना चमक रहा है, उन्हें अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। बड़ा भव्य स्वागत हुआ मैया का। सब नयन हुए। समय व्यतीत आ गया कि एक पुत्र का जन्म हुआ महाराज। कि कामास्तु वासुदेवांसी दग्धा प्राकृत मतुनः देहोपपत्ते भूयश्मे प्रत्यामन्यनः। महाराज आज प्रद्युम्न नाम के एक बालक का जन्म हुआ। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की जय। जैसे तृतीय दिवस कथा हुई थी उसमें बताया था कि भगवान ने कामदेव जी को वरदान दिया था, जाओ तुम्हारा जन्म जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तो महाराज कृष्ण तनय हुई ये पति तोरा और बचन अन्यता होए न मोरा। महाराज जो कामदेव की पत्नी है रति से कहा था कि आप श्राप मत दो, आपका पति अमर है। और भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। महाराज कामदेव के द्वारा जब रूप लिया महाराज प्रद्युम्न का, प्रद्युम्न के द्वारा शम्बरासुर का वध हुआ। महाराज आगे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा का रसपान करा रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे प्रभु क्या? बोले मैंने सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, आपने एक विवाह की ही कथा करके और आगे कथा विस्तार करने लगे। प्रभु अन्य विवाह भगवान के कैसे कैसे हुए, कहां कहां हुए, मुझे विस्तार पूर्वक आज मैया महाराज आज मेरे प्रभु सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन दूसरा विवाह भगवान का जामवंती की पुत्री जामवंती से हुआ। बोले प्रभु ये कैसे विवाह हुआ, इस कथा को मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए मुझे प्रभु। बोले एक समय की बात है कि सत्राजिता किम करो ब्राह्मण कृष्ण से किल्लिशम ईश्वंत का कुतेशे करिमांदता सुता हरि। महाराज सत्राजित नाम के व्यक्ति द्वारका में रहते थे, सूर्य भगवान के बड़े उपासक हैं, बड़े उपासक है सूर्य भगवान के। एक दिन सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उनको मणि दी, नाम है ईश्वंत मणि। वो मणि
नित्य 60 भार सोना रोज देती है। एक दिन उस मणि को पहन के गले में लटका कर भगवान की सभा में पहुंचे। वहां अक्रूर जी ने उस मणि के बारे में पूछा तो बताया। अक्रूर जी बोले, आपका छोटा सा परिवार, आप इस मणि का क्या करेंगे? इसलिए इस मणि को राजकोष में दे दो। राजकोष में आप इस मणि को दे देंगे तो राजपाट उससे चलेगा। महाराज सत्यराज ने ना हाँ कहा ना कहा और घर को आए। जैसे ही घर को आए, अपने भाई, उनका भाई है प्रसेन को बताया कि भगवान द्वारकाधीश भगवान की सभा में मैं गया तो वहां मुझसे मणि को मांगा गया। अरे बोले भैया, आपको मणि प्राप्त हुई है तो आप इसे क्यों दें? लाओ मणि को हमको दो। महाराज गले में पहन लिया मणि को प्रसेन ने। वो प्रसेन गया महाराज आखेट खेलने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही जंगल में जाता है कि प्यारे कई दिन बीत जाते हैं, लौट कर नहीं आता है। और जब लौट कर नहीं आता है तो मन में सोच रहे हैं, हो ना हो मेरे भाई को द्वारकाधीश भगवान ने मरवा दिया, मणि के लिए मरवा दिया। महाराज बड़े चिंतित होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, अरे प्रभु क्या बात है प्रीतम? विमलमती नाम पत्नी का पूछा, क्या बात है, बात तो बताओ। बोले नहीं कोई बात नहीं है। बोले नहीं कुछ तो बात है, आप बात बताओ। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बात ना हो, कुछ तो बात है। बोले एक बात है। बोले क्या? बोले मुझे संदेह है। बोले क्लियर नहीं है, संदेह है। बोले कौन सा संदेह है? बोले हमें संदेह ये है कि मणि मुझसे सभा में मांगी गई थी और जब मणि मांगी गई थी तो मैंने ना कहा ना हाँ कहा। और वो मणि प्रसेन पहन गया और लौट के नहीं आया। हमें लगता है कि द्वारकाधीश भगवान ने मणि के लिए मेरे भाई का वध करा दिया। महाराज माताओं में बहुत बुरी बात है। ये आपकी गलती नहीं है, ये श्राप है कि कोई बात पच नहीं सकती है। हाँ, किसी से कहना हो कोई बात तो कहेंगे, सुनो दीदी हम आपसे ही कह रहे, तुम काऊ से ना कहियो। वो जाएंगे बोले सुनो हम तुम्हीं से कह रहे, काऊ से ना कहियो। ये श्राप है। किसने दी? महाराज छोटी छोटी बात जब चली तो महाराज पूरे नगर में हल्ला हो गया कि प्रसेन को मणि के लिए द्वारकाधीश भगवान ने मरवा दिया। कलंक बहुत बड़ा होता है प्यारे। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काल। जल से पतला क्या है? जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से काल। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है। जल से पतला क्या होता है? ज्ञान। और पाप भूमि से भारी है। क्यों? जब पाप बढ़ता है तो धरती फट जाती है। क्रोध अगन से तेज है। क्रोध करने वाला व्यक्ति, आग से जला हुआ व्यक्ति तो बच सकता है, लेकिन क्रोध से जला हुआ व्यक्ति कभी बचता नहीं है। क्रोध सबसे ज्यादा जो करता होगा, अटैक उसी को आता है। हार्ट अटैक कैसे आता है? ज्यादा क्रोध करता होगा। इसलिए
क्रोध नहीं करना है। क्रोध कलंक काजल से आप के वस्त्र खराब हो जाए, चेहरा खराब हो जाए तो साफ हो सकता है, लेकिन कलंक लग गया तो साफ होने वाला नहीं है। कि माताओं को श्राप किसने दिया था? महाराज युधिष्ठिर जी ने। महाराज युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था कुंती मां को। मां, जब युधिष्ठिर पांचों पांडव श्राद्ध कर रहे थे, सभी का नाम ले लेके श्राद्ध कर रहे थे, तो कुंती मां बोली, पुत्र एक व्यक्ति का और नाम ले दो। बोले किसका? बोले कर्ण का। अरे वो कर्ण, उसका हम क्यों नाम लेंगे? मेरा कौन है? मैया आंसू डालते कहने लगी, वो मेरा पुत्र है, वो तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र है। जैसे इतना कहा, महाराज मानो धरती फट गई हो। मां पूरी स्थिति बताई। मैया ने जब स्थिति बताई तो आज रोने लगे। कर याद भैया कर्ण की तब अश्रु बहने लगे। वह धर्मचार युधिष्ठिर कुंती से कहने लगे, भैया मैं केवल तुझको नहीं, सारी संसार की माताओं को श्राप देता हूं कि कभी कोई बात आपके मन में नहीं रहना चाहिए। कभी ना कभी किसी ना किसी से वो बात आप कह ही दोगे। हाँ महाराज, आज युधिष्ठिर जी कहने लगे, भैया कि अगर राजमाता ना, ये राजमां कि अगर राजमाता ना हमको छुपाती, तो भाई से अटूट नाता तोड़ा न जाता। और भैया बोले कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न मेरे साथ किया कि हमें क्या पता था कि संघात होगी। 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 इतनी बड़ी हमसे इतनी बड़ी हमसे छुपी बात हो। और काश राजमाता तो हमको बताती। आज जो तेरा अभी मुंह खुल रहा है ना, ये युद्ध के पहले खोला होता तो हंसते हंसते सारा साम्राज्य अपने ज्येष्ठ भाई को दे देते। कि काश राजमाता तू हमसे छुपाती। काश राजमाता तू हमसे छुपाती। तो क्या होता कि नैनों से नैनों का, नैनों से नैनों का
मारा न जाता कर्ण जैसा। बड़ा होने का पूरा कर्तव्य निभाया है। क्यों? कवच और कुंडल जिसने दान दीने, 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 तान में तुझे ही उसने 5 बाण दिए, तान में तुझे ही उसने 5 बाण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दिए। धोखेबाज माता तेरे पत्थर की छाती, धोखेबाज माता तेरे पत्थर की छाती। और माँ कि बिगड़ा जन्म तो संवारा न जाता, बिगड़ा जन्म तो संवारा न जाता, कर्ण जैसा भाई बिहारी लाल के। और आप सबके बीच में श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य भोजला हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिकतर कथाओं में हमारी पहुंचते हैं, कोर्ट में भी पहुंचे थे और फिर अब इन्हीं के यहाँ हैं तो फिर हम इनके यहाँ पहुंचेंगे अब, है ना? हाँ। और ये बड़े किस्मत के बहुत धनी हैं। आप सबको अवगत होगा, नहीं हो तो हम बता दें, इतने किस्मत के धनी हैं कि जब से ये बीकेडी अध्यक्ष बने तब से चुनाव ही नहीं हुए। तो एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। आइए सर जी से निवेदन है कि वो आप लोग सब लोग यथास्थान बैठे रहना। हमारे कमेटी का, हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान हमारे सभी, क्योंकि सभी लोग कमेटी के लोग इतने दिन से लगे हैं, अपना कार्य छोड़कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो सभी का स्वागत आज करेंगे। इसलिए सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत। चलती है। हेलो, जय श्री राधे राधे राधे। भगवत कथा की इस पावन बेला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा श्री सांवरिया सरकार के मुख से हम आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो मैं अपने इस पंडाल में बैठे या अन्य जगह से श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवत कथा का जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री सांवरिया सरकार व्यासपीठ को सत बार कोट कोट प्रणाम करता हूँ। भगवान भूत बावन सरकार शिव
को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। ये हमारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किसी एक व्यक्ति के भाव और विचार से नहीं रखा गया। ये आप सबकी सहमति से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके इस क्षेत्र में रखा गया है। जो हमारे समस्त साथी पड़ोसी और जो भी मित्रगण मिलने वाले हैं, उनके सहयोग और भाव को देखा तो इस कार्यक्रम को रखा गया। हम आप कथा तो सुनते हैं, कथा का सार लेकर के घर जाते हैं और इसके बाद कुछ समय पश्चात कथा के सार को भूल जाते हैं। दोस्तों 2 मिनट का समय आपका लूंगा, लेकिन मूल कथा का सार क्या है? मूल कथा का सार, हम आप कथा सुनते हैं, रसपान करते हैं, कथा का ठुमके लगाते हैं, डांस करते हैं, उचक उचक करके अपने धूल जरा करके और घर के चले जाते हैं, लेकिन भाव को यहीं छोड़ जाते हैं। भाव क्या है? जैसा कि श्रीमद् भागवत में महाराज श्री ने भी बताया कि सास को बहू के साथ क्या, बहू को सास के साथ क्या। कथा का मूल सार हमारा स्नेह और प्रेम। कैसे? अगर कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके परम धाम को जाता है तो वहां पे 2 पहलू रहते हैं, 2 खंड। क्या है? एक स्वर्ग और एक नर्क। अब स्वर्ग जाना चाहते हैं या नर्क जाना चाहते हैं? स्वर्ग में क्या है और नर्क में क्या है? दोनों ही चीजें हैं। स्वर्ग हमारे लिए सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, नरक कोई चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई नरक जाना चाहता है, वहां क्या मिलता है? तो एक व्यक्ति मरकर, एक या सभी जाते हैं, गया, भगवान ने उसका चिट्ठा खोला। जैसे आप किसी बनिया की दुकान पे जाएं और आपको उधारी देनी हो तो निश्चित रूप से वो कॉपी देख करके तुरंत बता देगा कि आपका इतना बैलेंस है, आप जमा करिए। आपके कर्मों का, भाव का, दान का, धर्म का जब चिट्ठा खोला गया तो कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए उस व्यक्ति को नरक में भेजा गया। तो नरक में उसने क्या देखा? नरक में उसने देखा कि भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, लेटने की, बैठने की, सोने की, खाने की, सब कुछ किया। लेकिन जब खाने का समय आया तो 2 हाथ के चम्मच पकड़ा दिए। चम्मच जब पकड़ा दिए तो उन्होंने चम्मच को खाएं कैसे? 2 हाथ के चम्मच से नहीं खा पाए तो किसी ने नाक में मारा, किसी ने मुंह में मारा, किसी ने गले में मारा और सादा भोजन, सारा का सारा भोजन अस्त व्यस्त हो गया। एक दूसरे के प्रति भाव से लोग उसको नहीं खा पाए, पूरा का पूरा नष्ट हो गया वो। तो जब उसके समय समाप्त हुआ नरक का, कुछ समय बाद वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में उसने क्या देखा? जो व्यवस्था हमारे नरक में थी वही व्यवस्था स्वर्ग में भी थी। स्वर्ग में भी वही 2 हाथ के चम्मच पकड़ा दिए गए और जब भोजन का समय आया तो लोगों ने और भक्तों ने एक दूसरे को स्नेह से, एक के सामने एक बैठ गया, दूसरे के सामने एक बैठ गया, दोनों ने एक दूसरे को एक एक चम्मच से भोजन करा दिया। जब एक दूसरे को लोगों ने भोजन करा दिया तो वो भोजन एक, ये मानिए कि हमारे स्नेह का हुआ, वहां पे प्रेम था। स्वर्ग में क्या है? प्रेम है। नरक में क्या है? दुर्विचार है। तो हम अपने दुर्विचार को निकाल के प्रेम की स्थापना को अपने हृदय में धारण कर लें तो निश्चित रूप से हमारे कभी भी किसी भी भाव और दुर्भाव को कमी नहीं महसूस होगी। हमारा परिवार संपन्नता से, अच्छा सुचारू रूप से, प्रेम से ही चलेगा। लीजिए, मैं आता हूँ, हमारे बीच में श्री ब्रजेश बीच में उपस्थित हुए हैं। भगवान उनके इस सदैव सद्भावना को बरकरार रखे और हर कार्य में आगे तरक्की ही तरक्की दे। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। श्री ब्रजेश सिंह यादव जी। जय श्री राधे। इसी क्रम में मैं संजय पाल साहब, उनके सहयोगी साथी
साथ में हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूं वो व्यासपीठ में आए और व्यास जी उनको भी साधुवाद का आशीर्वाद देने की कृपा करें। तालियों से स्वागत कर दें। कुछ ही समय पश्चात हमारे श्री सीताराम कुशवाहा जी, रविंद्र जी, ब्रजेंद्र के भैया छोटे रविंद्र यादव जी आए और मंच में व्यास जी के पास पहुंचकर साधुवाद का आशीर्वाद लें। व्यास जी, नीलू यादव जी वो मंच पर आए और व्यास जी से साधुवाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में अब ये सीताराम कुशवाहा जी भी उपस्थित हुए हैं। हम उनका भी अपने इस भक्त मंडल की ओर से और उन्नाव गेट की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। कुशवाहा जी के लिए भी आप जो जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं श्री सीताराम कुशवाहा जी से भी आग्रह करूं कि वो मंच पर पहुंचे और व्यास जी से साधुवाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। माननीय श्री सीताराम कुशवाहा जी, और इसी स्वागत और सम्मान के क्रम में मैं अपने कुछ समिति के लोगों से भी निवेदन करता हूं जिन्होंने अपना धन तो दिया ही है और समय कर्म साथ तो हमारे अतिथि मंच के नीचे आते ही समिति के जो हमारे साथी हैं वो भी अगर आसपास हैं तो कृपा करके वो मंच के सामने, निगाह के सामने आ जाएं ताकि उनका नाम न छूटे। और इसके बाद हमारे रोहित जी मंच पर आए और व्यासपीठ पर आकर के साधुवाद का अमन यादव जी, अमन जी आए। इस भागवत कथा के हमारे जो कथा का उद्बोधन कर रहे हैं आदरणीय महाराज जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और सभी उनके सम्मानित साथी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के सदस्य ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे बीच में मंच पर उपस्थित संजय पाल जी, उसका मैं आप लोगों से हृदय से आभार करता हूं। साथ ही कथावाचक सरवरिया सरकार जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमेशा मुझे एक मार्गदर्शन दिया। कहीं भी जब भी महाराज जी बुलाते हैं तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं, वो जैसा आदेश करते हैं मैं मानता हूं। अभी कल से हमारे भोजला में भी गुरुजी की कथा है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि 2 मिनट कभी भोजला में भी आकर उनकी कथा का आप लोग स्मरण करें। जैसे कि एक व्यक्तिगत मेरी राय है कि मैं हमेशा एक धर्म के रास्ते पर चलने के लिए हमेशा रहता हूँ और ये वास्तव में सच्चाई है कि आप अगर धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो जरूर आप सफल रहेंगे। ऐसे की कामना करते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा एक सेवक के रूप में काम किया है। कभी भी आप आजमा के मुझे देख सकते हैं कि मैं आपका बेटा हमेशा काम आपके लिए खड़ा रहूंगा। जैसे कि बाबूजी ने भी बताया है कि जो आप भागवत कथा का ज्ञान है, मैं अभी सुन रहा था, जो मंडली के सदस्य हैं वो बता रहे थे कि वास्तव में ये सच्चाई है। आप लोग आ तो जाते हैं, बैठ के सुनते हैं, लेकिन अगर उसको स्मरण करके और उन बातों को मान लें, हम कह रहे हैं रोज एक बात मान के उसको प्रैक्टिकल करके देखें, तो वास्तव में ये सच्चाई है कि नहीं, अगर आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो हमेशा आपको कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी, परिवार अच्छे से रहेगा और आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद कमेटी का, मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। को नैया रे राम धई, को नैया रे
बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं यारे, अपना को नहीं यारे राम अपना को नहीं यारे राम नहीं को नहीं यारे। जन्म जन्म तुरी यारों में, जन्म जन्म तुरी यारों में कर गया पराई जीवन की सच्चाई है प्यारे कि तहरी तक तिरिया तो नाता और कोठा सजा देह जले जो माटी पूरा केस जले जो चारों राम धई जो चारों देह हमारा शरीर कैसे जलता है जैसे हम कूड़ा जला देते हैं कि देह जले जो माटी पूरा केस जले जो चारों राम धई देह जले जो चारों और कि हार जले जंगल की लकड़ी हार जले जंगल की लकड़ी उड़ गोहन विचारो अपना को नहीं यारे राम नहीं को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपना को अपना अपना को नहीं यारे राम धई को नहीं यारे बिना राम रघुनंदन अपना को नहीं यारे कि 3 दिन लो तिरियारो में 6 महीना लो भाई और जन्म जन्म तक मैया रोबे
कर गए आस पराई। संसार के रिश्ते कहां तक होते हैं कि दहरी तक त्रिया को नाता और पोहरी तक माता, और 4 जने मिले अरे चिता सजावे हंस अकेला जाता। कि देह जले जो माटी कूड़ा, केस जले जो चारों, और हार जले जंगल की लकड़ी, उड़े गो हंस विचार अपनों को यारे। बुला लीजिए। हेलो, जय श्री राधे राधे राधे। माफी चाहेंगे आप भक्तों से कि आपकी कथा में विघ्न पैदा कर देते हैं बीच बीच में। हालांकि बोलने का अधिकार नहीं है, हम कोई ज्ञानी और ध्यानी और वो नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम बोल सके माइक में। लेकिन आप सबके बीच में हमने ये भगवत कथा का आयोजन रखा हमारे सब साथियों ने, तो उनके उत्साह के लिए आप थोड़ा सा समय दें और हमारे इस भक्ति भाव भरे इस भक्त मंडल को एक बार आप लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कर दें। इसी के साथ मैं समस्त अपने भक्त मंडल भाइयों से, जिनका मैंने नाम आपको इसके पूर्व अवगत करा दिया था, अगर आपको इस धनुषधारी माइक के माध्यम से आपके कान तक आवाज नहीं पहुंची हो तो मैं पुनः आपको अवगत करा दूं, और अतिशीघ्र समय को बचाते हुए, नहीं दोबारा बीच में समय नहीं दिया जाएगा, और कथा में विघ्न पैदा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये आप स्वयं उसके जिम्मेदार हो। तो हमारे बीच में उपस्थित हमारे सांवरिया सरकार, जिनकी रसभरी वाणी से आपने श्रीमद् भगवत कथा का रसपान किया, मैं उनके सम्मान के लिए और उनके संगीत मंडली के लिए और अपने आचार्य बंधु के लिए, जिन्होंने हमें 7 दिन भक्ति भाव से स्नान कराया, मैं उनके सम्मान के लिए अपने श्री दामोदर राय साहब और अशोक हलवाई साहब से आग्रह करूं कि वो मंच में आए, और हमारे व्यास जी विराजमान सांवरिया सरकार और उनके साथी संगीत मंडली जो है, ढोलक वादक, ऑर्गन वादक और पैड वादक भैया, इनका भी सम्मान करें, क्योंकि इन्होंने बड़े ही रस और भाव और प्रेम से संगीत पे अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, ये आपने देखा हो या ना देखा हो, सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं आप जैसे महापुरुषों के मुख से ही सुना है कि व्यक्ति को 3 जगह जाना अगर है, जाता है, तो उसको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक तो मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले ही आप एक पुष्प लेकर के जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएं। दूसरा स्थान, एक गुरु के घर में अगर आप गुरु के घर पर जाते हैं तो खाली हाथ आपको नहीं जाना चाहिए, भले ही आप उसको एक मिठाई का डिब्बा या पुष्प ले जाएं उनको, वो उनका सम्मान है। खाली हाथ आपको दूसरा स्थान गुरु का, वहां भी नहीं जाना चाहिए। तीसरा स्थान मित्र का, अगर मित्र के घर आप जाते हैं तो वहां भी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भले उसके परिवार के लिए आप कुछ ना ले जाएं, बिस्कुट का पैकेट जरूर ले। इसी क्रम में मैं अपने आचार्य जी श्री रघु भैया आए, उठ करके आए, रघु भैया आए और अशोक जी हलवाई साहब उनका सम्मान स्वागत करें। अगले क्रम में मैं सुनील